नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तेजस सीरीज़ तीसरा है। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 पद। यही प्रश्न आपको मुख्य परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पेपर का लेवल कैसा रहेगा वो सब बताने जा रहा हूँ। और एक सीट के लिए जी जान लगा दीजिए दोस्तों, ये अंतिम प्रयास आप लोगों का है। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। संख्या में बहुत कम देख रहा हूँ। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। प्लेलिस्ट में भी जो है वीडियो डाल दिया जा रहा है, आप वहाँ से भी पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाइक का बटन दबाते रहिएगा। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक स्केल जो कि एक मूड विकार के लिए किसी व्यक्ति का आकलन नहीं कर सकता है, जहाँ पर नहीं आए तो वहाँ पर आपको ऐसे गोला कर देना है। हैमिल्टन रेटिंग स्केल ये तो करता है। एडिनबर्ग इन्वेंट्री कंट्रोल, यही है, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, यही नहीं करता है। बाकी वेग इन्वेंट्री करता है, वेग फील्ड प्रभाव प्रश्नावली भी करता है मूड डिसऑर्डर का। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओवरी का शोथ, ओवरी मतलब अंडाशय का शोथ कहलाता है ओरो ओफोराइटिस कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। WHO द्वारा हाथों की स्वच्छता हेतु कितने स्टेप निर्धारित किए गए हैं? तो 7 स्टेप दोस्तों निर्धारित किए गए हैं, रख लीजिएगा इसको आप। WHO के द्वारा निम्न में से कौन सी बीमारी 3D के द्वारा लक्षित होती है? 3D की बात हो रही है, तो पेलेग्रा जो होता है ये 3D के द्वारा लक्षित होती है। 1000 जीवित जन्म पर गर्भावस्थ शिशुओं एवं शीघ्र नवजातों की कुल मृत्यु क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पेरिनेटल मोर्टेलिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कौन सा नर्सिंग कार्य निम्न में से स्वतंत्र है? छठा क्वेश्चन है, तो कौन सा स्वतंत्र है दोस्तों? मुंह द्वारा औषधि देना गलत है, इंजेक्शन लगाना गलत है, नर्सिंग कार्य की बात हो रही है, रक्त का दान करना ये भी गलत है, स्वास्थ्य शिक्षा। ऑप्शन डी हो जाएगा। लीवर बायोप्सी का कांट्रा इंडिकेशन है, लीवर बायोप्सी की बात हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का अधिक होना, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कौन सा विटामिन उपयोगी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो विटामिन B3 जो होता है यही कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति सर्वग्राही होते हैं क्योंकि वे सभी रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों से रुधिर प्राप्त कर सकते हैं। सर्वग्राही होते हैं, गलत, सही है। उनके रुधिर में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इसमें जब पूछे जो है दोस्तों बेस्ट, तो वही आपको ऑप्शन लगाना रहेगा। प्राथमिक हेल्थ केंद्र का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। तो प्राथमिक का प्रसंग सेवाएं प्रदान करना सही है, परिवार कल्याण एवं प्रसंग सेवाएं देना ये भी सही है, विशिष्ट हेल्थ सेवाएं देना ये भी सही, उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हो जाएगा। आसन्न आत्महत्या के व्यवहारिक सुराग निम्नलिखित हैं, एक को छोड़कर कह रहा है, मतलब एक को इसमें से छोड़कर है। तो वो है, देखिए दोस्तों, गंभीर अवसाद के बाद ऊर्जावान होना, ये तो है सही। कीमती अधिकार किसी को देना, ये भी सही है। सामाजिक गतिविधियों व योजनाओं से निकलना, ये भी सही है। लेकिन अति चौकन्ना एवं चौंकाने की अतिरंजित प्रक्रिया, यही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा ओवरी को हटा देना क्या कहलाता है? तो ओफरेक्टोमी कहलाता है दोस्तों। सॉरी, अगर सर्जरी के द्वारा ओवरी को हटा देंगे तो ओफरेक्टोमी कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13वां प्रश्न है। एक बीमारी के वितरण एवं निर्धारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? एक बीमारी के वितरण एवं निर्धारक कहता है। वंशावली, ये भी गलत है। पैथोलॉजी, ये भी गलत है। महामारी विज्ञान, यही सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग नहीं है? 14वां, पोषक तत्व की कमी से जो रोग नहीं होता है वो कौन सा है? मैरेस्मस, ये तो होता है। क्वाशरकोर भी होता है, स्कर्वी भी होता है, लेकिन मोटापा जो होता है ये नहीं होता है पोषक तत्व की कमी से। ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स का दूसरा क्या नाम था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है।
लेडी विद द टार्च ये भी गलत है। मदर टेरेसा ऑफ इंडिया ये भी गलत है। लेडी विद कैंडल ये भी गलत है। लेडी विद लैम्प 200 फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के परीक्षण हेतु निम्न में से प्रयोग के तरीके का सही क्रम क्या है? तो प्रयोग का सही क्रम क्या है दोस्तों? निरीक्षण करना, पैल्पेशन, परक्यूशन और आइक्यूलेशन, ऑप्शन यही हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जीटीटी से पहले क्या आवश्यक है? 17वां क्वेश्चन है। तो आवश्यक है, कोई भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। लाइसिन पाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 18वां, तो लाइसिन जो है दाल में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 पर चलते हैं दोस्तों। 19 में पूछ रहा है कि अधिवृषण शुक्र नाली का शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि एवं मूत्र मार्ग का विकास नियंत्रित होता है। तो ये होता है दोस्तों एंड्रोजन से होता है। निम्न में से कौन सा निरीक्षण का प्रशासकीय कार्य नहीं है? आपूर्ति एवं उपकरणों की आवश्यकता को पहचानना। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार तकनीक से नर्सों को बचाना चाहिए? कौन सी है दोस्तों? तो ये है, पहला ही ऑप्शन है, बेलिटलिंग। HIV संक्रमण के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का कारण है। तो क्या है दोस्तों? CD4 लिम्फोसाइट की संख्या कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, घटना दर की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 23वां, तो घटना दर की परिभाषा है एक विशेष अवधि में पाए जाने वाले नए केसों की संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैरेस्मेक सर्वाधिक किस उम्र के बच्चे में पाया जाता है? 24वां क्वेश्चन है। तो ये है शिशु 0 से 1 वर्ष के बच्चे में ज़्यादा करके पाया जाता है, 24वां का बी हो जाएगा। 25 पर चलते हैं। कौन सा कार्य मेल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है? जब एक नर्स मरीज को गलत दवा देती है, सही है। जब नर्स मरीज को दवा देना भूल जाती है, ये भी सही है, मेल प्रैक्टिस की बात है। जब नर्स दवा पर लगे लेबल को बिना पढ़े ही मरीज को दे देती है, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यही मेल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। स्टेथोस्कोप की सहायता से किया जाने वाला परीक्षण निम्न में से कौन सा होता है? 26वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्टेथोस्कोप से हम जो करते हैं, ऑस्कुलेशन करते हैं, परिश्रवण करते हैं। एंजियोकार्डियोग्राफी का उद्देश्य क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 27 का। तो एंजियोकार्डियोग्राफी का उद्देश्य है हृदय में उपस्थित जन्मजात विकृति का पता लगाना, सही है। सर्जरी से पूर्व हृदय की संरचना का अध्ययन करना, ये भी सही है। हृदय के वाल्व की स्थिति का पता लगाना, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। विटामिन ए के संबंध में सत्य पूछ रहा है। विटामिन ए जो है यह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही, पहला ही ऑप्शन मिल गया। दोस्तों सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक का बटन जो है दबाते रहिए, उससे दोस्तों थोड़ा खुशी मिलती है। क्लास कैसी चल रही है ये भी कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। 29वां में पूछ रहा है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में आवश्यक अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? देखिए बैक्टीरियल की बात हो रही है, तो ये जो होता है दोस्तों लैग होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, स्टेशनरी होता है, डिक्लाइन होता है, इसको रट लीजिएगा आप लोग। एक स्टाफ नर्स के जॉब विवरण में सम्मिलित है, ऑप्शन देखिए इसका 30वां का, स्टाफ नर्स के जॉब में विवरण में सम्मिलित है नर्सिंग सर्विस विभाग के लिए बजट तैयार करना, गलत। नर्सिंग स्टाफ के साक्षात्कार लेना एवं उन्हें नियुक्ति देना, ये भी गलत है। विद्यार्थी के चयन के लिए चयन समिति का हिस्सा बनना, ये भी गलत है। विभिन्न नर्सिंग प्रक्रियाओं को पूरा करना, यही सही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पीड़ित वयस्क में आप AED पैड्स कहाँ रखेंगे? AED की बात हो रही है दोस्तों, तो ये पैड कहाँ रखा जाएगा?
एक बाईं बगल के नीचे एक वृक्ष की दाईं ओर ऊपर की ओर। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 32 पर चल रहे हैं। फाइब्रॉयड गर्भ किस समूह में ज़्यादा सामान्य है? क्वेश्चन नंबर 32वां। तो फाइब्रॉयड जो होता है दोस्तों, यह नलिपरौष महिलाओं में ज़्यादा करके होता है, नलिपरौष। मम्स से पीड़ित बच्चे का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है? क्वेश्चन नंबर 33वां। तो ये जो होता है प्राथमिक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक शिशु को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की खुराक मिलनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 34। तो प्रतिदिन दोस्तों विटामिन सी 30 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। नर्स शब्द में एन का क्या अर्थ? देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। सब लोग जानते हैं नर्स, लेकिन नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये हमें लगता है किसी को नहीं पता होगा। लेकिन नर्स में पहला शब्द जो एन है वो नोबेलिटी है दोस्तों, नोबेलिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजियोकार्डियोग्राफी का अर्थ क्या है? हृदय के कक्षों तथा वक्ष भाग को बड़ी रुधिर वाहिनियों का अध्ययन, यही कहलाता है। दस्त त्वचा शोथ व अवसाद लक्षण है। 37वां क्वेश्चन है। तो ये सब पेलेग्रा का है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। वार्निक एन्सेफेलोपैथी किस की कमी के कारण होती है? तो ये होती है विटामिन B1 की कमी से। निम्न में से टीबी की प्रथम पंक्ति औषधि नहीं है। प्रथम पंक्ति औषधि की बात कर रहा है दोस्तों। 39वां। देखिए दोस्तों, आइसोनियाजाइड भी है, एथेम्ब्यूटाल भी है, रिफेम्पिसिन है, लेकिन साइक्लोसेरिन जो होता है ये प्राथमिक पंक्ति का नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। निम्न कारकों में से एक अच्छे वार्ड प्रबंधन के लिए आवश्यक कारकों में शामिल है। तो कौन सा शामिल है दोस्तों? एक उपर्युक्त कार्यात्मक वातावरण, ये भी सही है। रिकॉर्ड एवं रिपोर्ट्स का उचित रख रखाव, ये भी सही है। उत्तरदायित्वों का सही बंटवारा, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। मिर्गी के मरीज एवं उसके देखभालकर्ताओं को दिए जाने वाले मुख्य निर्देश निम्न प्रकार हैं, एक को छोड़कर। सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर दोस्तों। बाथ टब में शावर लें, यही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायामीटर होता है 42वां। तो मादा पेल्विस का सर्वाधिक डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 पर चलते हैं। भारत में बोरहोल लेटरिन की शुरुआत की गई थी। 43वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो बोरहोल जो है शुरुआत की गई थी रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा। 1 से 3 वर्ष की आयु के दौरान फ्रायड की थ्योरी के अनुसार विकास अवस्था है। तो ये होगी एनल होती है दोस्तों, विकास अवस्था एनल होती है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। 45 में 44 हो गया है दोस्तों। 45वां क्वेश्चन है। यदि मरीज मूत्र त्याग नहीं कर पाता है तो उसे उस स्थिति में नर्स का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो प्राथमिक कार्य होगा दोस्तों मूत्राशय के गंदगी को पता लगाने के लिए मूत्राशय को पैल्पेट करें। ऑप्शन बी हो जाएगा 45 का। 46 पर चलते हैं। तो 46 में पूछ रहा है दोस्तों, ABG एनालिसिस में रुधिर का नमूना कहाँ से लेना चाहिए? तो रुधिर का नमूना जो है धमनी से लेते हैं, आर्टरी से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वाशरकोर भोजन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। तो क्वाशरकोर भोजन में प्रोटीन की गंभीर कमी होने से पता चलता है। रेनिन का स्रावण होता है, 48वां क्वेश्चन है। तो रेनिन का स्रावण जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चावल के पानी जैसे दस्त लक्षण है। तो चावल का जो पानी जैसा दस्त हो रहा है तो ये कालरा का लक्षण है। इस लेक्चर में दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग जो है
क्लास को देख रहे हैं, और 51 से अगले लेक्चर में बताऊंगा। एक अच्छे प्रशासन में कार्यों का विभाजन आवश्यक है, क्योंकि 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह कर्मचारियों को जब संतुष्ट प्रदान करता है। ये भी सही है। एक प्रशासक संगठन की सारी गतिविधियों को अकेला नहीं कर सकता। ये भी सही है। कर्मचारी हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी सही है। 51 से दोस्तों मैं अगले लेक्चर में आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।